एडा सरकान की बातें सुन रही होती है और पीछे से फेरिट वहाँ जाता है। सेलिन सरकान से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे सोच समझ के बता दो। फिर एडा फेरिट के साथ वहाँ कॉफ़ी लेकर आती है और सरकान एडा का हाथ पकड़ लेता है और एडा सरकान के गाल पे किस कर देती है, जिसे देख के सेलिन फेरिट से कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सरकान एडा से पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों करा। एडा उसे बताती है कि तुम दोनों बातें करने के बाद बहुत परेशान लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने फेरिट का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें किस करा था। ये सुनने के बाद सरकान कहता है, तुमने तो मेरा भी ध्यान हटा दिया ये सब करके। एंगिन जेरिन से मिलने उसके ऑफिस आता है। सुनकर जेरिन परेशान हो जाती है और अपनी सेक्रेटरी से कहती है, उसको ये मत बताना कि ये मेरे डैड का ऑफिस है और तुम मेरी सेक्रेटरी हो। उसको ये बताना कि बस मैं एक यहाँ इंटर्न हूँ और कुछ नहीं। फिर जेरिन एंगिन को लेकर ऑफिस के बाहर जाती है और एंगिन कहता है, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया था उस दिन की वजह से, और मैंने तुम्हें भी हर्ट कर रहा था ना डिनर पर ना कर, और चलो तुम्हारे ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। जेरिन बहाना बनाती है लेकिन एंगिन नहीं मानता और उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है। फीफी एडा की आंटी को बताती है कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं और हमें बड़ी कंपनीज और होटल्स के साथ डील करना होगा जिससे हमारी रेगुलर इनकम हो जाए। एडा की आंटी कहती है, तुम ये सब एडा को मत बताना। एडा सरकान से पूछती है, तुमने सेलिन से क्यों नहीं बोला फेरिट से ब्रेकअप करने के लिए। सरकान कहता है, तुम बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। जेरिन एंगिन के लिए कॉफी लाती है। एंगिन उससे कहता है, इतना अच्छा कैबिन, वो भी एक इंटर्न के लिए। जेरिन कहती है, हमारे बॉस बहुत अच्छे और एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर एंगिन जेरिन से कहता है, मैंने प्रिल से भी सॉरी बोल दिया और तुमसे भी बोलना है। सरकान एडा से कहता है, मैं तुम्हें कल ऑफिस के लिए लेने आ जाऊंगा। एडा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना सारा काम पूरा कर दिया और मिस दिल को प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी दे दिए और कॉन्ट्रैक्ट की भी सारी कंडीशंस पूरी कर दी है, तो अब कोई रीज़न नहीं है ऑफिस जाने का। सरकान कहता है, मैं ढूंढ लूंगा कोई ना कोई रीज़न। सेलिन सरकान की मॉम से मिलने आती है और उन्हें सरकान से हुई सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि फेरिट शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि सरकान का जवाब कुछ भी हो, किसी ना किसी का दिल तो ज़रूर टूटेगा। सरकान की मॉम उसे समझाती है कि सरकान के हाँ बोलने से फेरिट का दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी इन सबसे बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा और सरकान का एक होना सबके लिए सही है। सेलिन कहती है, बस फेरिट का नहीं, एडा का भी दिल टूटेगा, लेकिन मेरे पास सरकान के जवाब का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जेरिन एडा से मिलने आती है और एडा उसे बताती है कि सरकान ने सेलिन को हाँ नहीं बोली, इसका मतलब वो शायद मुझे पसंद करता है। ये सुनकर जेरिन कहती है, मुझे नहीं पता। सरकान एंगिन को बताता है कि सेलिन ने मुझे बोला है कि अगर हमारे एक होने का कोई चांस है तो वो फेरिट से ब्रेकअप कर लेगी और उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है सब सोचने के लिए। एंगिन कहता है, ये सब क्या चल रहा है, 2 दिन बाद सेलिन की शादी और वो तुमसे ये सब बोल रही है, और तुम्हारे बाद एडा का क्या होगा। सरकान कहता है कि हमारी एंगेजमेंट फेक है और कुछ नहीं। जेरिन एडा से कहती है कि एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी सरकान तुम्हारे लिए बुके रेडी करता है और तुम्हें सारे गार्डन्स में ढूंढता है, और वहीं दूसरी तरफ एंगिन कहता है, अगर फेक है तो तुम अवार्ड सेरेमनी छोड़कर एडा को बचाने क्यों गए थे रिपोर्टर्स से। सरकान कहता है, एडा हर टाइम यही चाहती है कि मैं कैसे भी करके उसकी लाइफ से दूर चला जाऊं। जेरिन कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। एडा कहती है, ऐसा कुछ नहीं। सरकान भी कहता है, हम दोनों बहुत अलग है, ना वो मुझे सूट करती है और ना मैं उसे। जेरिन और एंगिन दोनों मिलकर सरकान और एडा को ये रियलाइज कराते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सरकान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर एंगिन कहता है, ठीक है, तुम कल से एडा को कॉल नहीं करोगे क्योंकि उसका अब काम पूरा हो गया है। सरकान कहता है, ठीक है। जेरिन एडा से कहती है, देख लेना, कल सरकान तुम्हें जरूर कॉल करेगा। अगले दिन सरकान की मॉम उससे मिलने आती है और पूछती है, सेलिन की शादी कैंसिल हो गई है क्या। सरकान कहता है, अभी तक तो नहीं हुई। उसकी मॉम उससे पूछती है, तो तुम अब क्या करोगे, उसको कितना वेट कराओगे और टॉर्चर करोगे या बदला ले रहे हो उससे। सरकान कहता है, मॉम आप इन सब से दूर रहिए। ये सुनकर सरकान की मॉम वहाँ से चली जाती है और बाद में अपने पोट्री टीचर के साथ मिलकर सरकान के डैड को जेलस फील कराती है। एडा तैयार होकर सरकान की कॉल का वेट करती है और सरकान उसे कॉल करके बताता है, बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। फिर एडा सरकान से मिलने बाहर जाती है। जैसे ही सरकान एडा को देखता है उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसकी रिस्ट वॉच का अलार्म बजने लगता है। सरकान एडा से कहता है, लगता है तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं आने वाला हूँ, जब भी तुम रेडी होकर बैठी हो। एडा कहती है, नहीं, मेरी आज कुछ मीटिंग्स थी बस इसीलिए, और फिर दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एडा की आंटी जेरिन से पूछती है, तुम्हारे बैंक में फ्रेंड्स है ना, मुझे लोन चाहिए था, इसीलिए मैं घर को गिरवी रखने का सोच रही हूँ। जेरिन कहती है, ठीक है। सुनकर एडा की आंटी कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें घर के पेपर ला के देती, और वो पेपर लेने जाती है और वहाँ एडा का एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है और जेरिन के पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था, और सच बताना, मुझसे झूठ मत बोलना।
जेरिन कहती है नहीं और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। एडा की आंटी गुस्सा करती है और कहती है एडा स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही है और उसने हम सबको इन सब में इन्वॉल्व कर लिया और वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है। जेरिन एडा की आंटी को समझाती है और कहती है सब उसने अपनी पढ़ाई के लिए करा है। आंटी पूछती है मेल और फीफी को क्या पता है इन सब के बारे में। जेरिन कहती है नहीं। आंटी कहती है तो ठीक है तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं एडा से खुद इस बारे में बात कर लूंगी। और बाद में एडा की आंटी अपनी मॉम को कॉल करके एडा के लिए इटाली में स्कॉलरशिप अरेंज करने के लिए बोलती हैं और कहती हैं लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब आपने करा है। सरकार एडा को एक घर लेकर आता है और उसे बताता है कि ये मेरे क्लाइंट का घर है और मैं इसे रेनोवेट करके रेंट पर लूंगा। एडा कहती है बहुत अच्छा घर है और पूछते हैं हम यहाँ क्यों आए। सरकार कहता है इसे रेनोवेट करने के लिए आइडिया लेने। फिर एडा और सरकार दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। एडा पूछती है तुम मुझे लेने क्यों आए थे। सरकार कहता है तुमसे मिलने के लिए। एडा सरकार से पूछती है तुमने सेलिन को हाँ बोली या नहीं। सरकार पूछता है तुम बताओ मुझे उसे हाँ बोलनी चाहिए या नहीं। एडा कहती है तुम्हारे लिए वही सबसे ज्यादा लॉजिकल और सही है और उसे हाँ बोल दो। फिर सरकार एडा से पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाली हो। एडा उसे बताती है कि मैंने अब्रॉड में और यहाँ दोनों जगह यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा है, देखो आगे क्या होता है। सरकार पूछता है तुम स्कॉलरशिप के लिए मेरी हेल्प क्यों नहीं ले लेती। एडा कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुमने कहा था ना कि मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई है, इसीलिए बस मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी और कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ तुम और सेलिन हमेशा एक साथ खुश रहो। सरकार कहता है तुम्हें ये सब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। एडा कहती है मुझे जाना है क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ और तुम क्यों चाहते हो कि मैं क्यों ना जाऊँ। सरकार कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहती। एडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर सरकार एडा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ करा उसके लिए थैंक यू सो मच। बाद में एडा भी उसे थैंक्स बोलती है और कहती है इतनी अच्छी मेमोरीज के लिए और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंगिन सरकार को कॉल करता है और सरकार एडा से बोलता है कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ऑफिस जाना होगा और आओ मैं तुम्हें ऑफिस के बाद घर छोड़ दूंगा। एडा मना कर देती है। सरकार कहता है मैं आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। एडा उसे मना कर देती है बोल कर कि मेरे लिए सब खत्म हो चुका है। फिर एडा कहती है चलो मैं ऑफिस में भी सबको बाय बोल दूंगी। फिर दोनों ऑफिस आते हैं और लैला सरकार से कहती है सर आपकी नेक्स्ट वीक मीटिंग है तो क्या मैं सीट्स बुक कर दूं। सरकार कहता है हाँ कर दो। फिर सरकार एंगिन से कहता है एडा ऑफिस छोड़कर जा रही है, तुम कुछ भी बहाना बनाओ और उसे रोको। एडा लैला से पूछती है सरकार किसके साथ लंदन जा रहा है। लैला बताती है शायद सेलिन के साथ ही। ये सुनकर एडा ऑफिस के बाहर आती है और जेरिन को बताती है कि मैंने सरकार के ऊपर दोबारा कैसे भरोसा कर लिया। सरकार और सेलिन दोनों एक साथ नेक्स्ट वीक लंदन जा रहे हैं और कोई शादी नहीं हो रही। इन दोनों ने पैचअप कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। जेरिन कहती है अभी मेरी मीटिंग है, मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। एडा अपने बैग लेने वापस ऑफिस आती है और एंगिन उसे जाकर एक जॉब का ऑफर देता है लेकिन एडा मना कर देती है। और उसी टाइम एडा को एक कॉल आती है और एडा बताती है मैं इटाली जा रही हूँ पढ़ने। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। सरकार एडा को रोकता है और पूछता है तुम इटाली जा रही हो। एडा कहती है हाँ। सरकार कहता है तुम मुझे बिना बताए जा रही हो। एडा कहती है तुमने अभी तो सुना। तो सरकार उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूछता है तुम्हें किसने स्कॉलरशिप दी और तुमने मुझसे क्यों नहीं ली। एडा कहती है मुझे तुमसे नहीं लेनी थी और अब सब खत्म हो गया, तुम सेलिन के साथ रहना चाहते थे और वो हो गया तो अब बस मुझे अकेला छोड़ दो। सरकार कहता है ठीक है। ये सुनकर एडा कहती है अगर तुम किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसे रोकना चाहिए। सरकार कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जाने का पहले ही इरादा कर चुका और उसे रोकूं। ये सुनकर एडा कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है।